अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं शाकिर हुसैन और आप देख रहे हैं उर्दू मीडियम स्टडी मटेरियल्स। आज हम लोग विम्स क्लास 5 लेसन 10 पेज नंबर 146 को देखेंगे। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने सबों की तालीम सबों की तरक्की सुनी होगी। आप लोगों ने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ सुना होगा। आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो आप सोच सकते होंगे कि आज से 100-200 साल पहले ज़रूर इन औरतों के साथ, बेटियों के साथ कुछ नाइंसाफ़ी भी होगी। आज हम लोग उसी नाइंसाफ़ी के बारे में जानेंगे आपके इस पैसेज में, आपके इस वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि वीडियो लाइक करें, चैनल उर्दू मीडियम स्टडी मटेरियल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और वीडियो को शेयर करें ताकि आपके दोस्त इस वीडियो से फ़ायदेयाब हो सकें। तो इसी के साथ चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स रीड। Life was not easy for an early 19th century Bengali woman. बंगाल की औरतों की ज़िंदगी की दास्तान है, कहानी है जो हकीकत है। बंगाली औरतों की 19वीं सदी में के शुरू में ज़िंदगी बहुत आसान नहीं थी। Life was not easy for an early 19वीं सदी के शुरू में early 19th century Bengali woman. She had to live with many restrictions. लोगों की ज़िंदगी में बहुत सारी रुकावटें थी, बंदिशें थी और शर्तें थी, टर्म एंड कंडीशन था। She had to live with many restrictions. ज़िंदगी ही रुकावटों के साथ बांध दी गई थी। क्यों, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। क्योंकि उन लोगों के पास तालीम नहीं था, एजुकेशन नहीं था। मोस्ट ऑफ देम वर डिप्राइव्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। ज़्यादातर लड़कियों को तालीम से रोक दी जाती थी, पढ़ाई नहीं, नो एजुकेशन फॉर देम। मोस्ट ऑफ देम वर डिप्राइव्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड वर मैरिड ऑफ एट एन अर्ली एज। दो सबसे घिनौना चीज किया जाता था, काम उन लोगों के साथ बर्ताव किया जाता था। पहला, तालीम के मामले में एजुकेशन, डिप्राइव्ड ऑफ स्कूल, स्कूल से निकाल लिया जाता था, स्कूली तालीम नहीं दी जाती थी, पढ़ाई नहीं। और दूसरा, वक्त से पहले 9 साल में, 10 साल में, 11 साल में उन लोगों को की शादी रचा दी जाती थी। Most of them were deprived of school education and were married off at an early age. आगे देखते हैं। Their life used to be monotonous and tiresome. उन लोगों की जिंदगी बेलुत्फ हुआ करती थी और थकी थकी सी, बोर जिंदगी। समझ आ रहा है? They had to do the household activities all through the day. जिंदगी इतना बदमजा था कि सारा काम दिन भर करते रहना, तुमको नौकरानी से भी बदतर। ये थी 19वीं सदी में, 19th सेंचुरी में औरतों का हाल। सिर्फ बंगाली वुमेन का ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में लगभग यही हाल था। दे हैड टू डू द हाउस होल्ड एक्टिविटीज ऑल थ्रू द डे। सिर्फ काम करना है तुमको। देयर इन लॉज ऑफन इल ट्रीटेड देम।
जो उनके ससुराल वाले लोग थे उन्हें बीमार तशबीह दिया करते थे कि ये बीमारियां ही है, ज़हनी अजियत जिसे कहा जाता है। आगे देखो, वुमेन डिड नॉट हैव इक्वल राइट्स। वो आज की औरतों की तरह बराबर हक नहीं रखती थी। आज जिस तरह आप तालीम, आज भी आप लोग अपने स्कूल में देखते होंगे, क्लास में देखते होंगे कि आपके साथ साथ आपकी बहन भी स्कूल आती है, माँ बाप भेजते हैं, है ना। ये राइट्स हुआ, हक है उनका कि वो भी तालीम हासिल करें बराबरी से। इसे इक्वल राइट्स कहते हैं। तो 19वीं सदी में, 19वीं सेंचुरी में जो औरतों थी, लड़कियां थी, जो बच्ची थी, उन लोगों के साथ इक्वल राइट्स नहीं था। वुमेन डिड नॉट हैव इक्वल राइट्स। गर्ल्स वर नॉट अलाउड टू टेक नॉन वेजिटेरियन फूड और wore colorful dress after their husband's demise. शौहर के इंतकाल के बाद एक निज़ाम था, एक सिस्टम था। वो सिस्टम ये था कि वो लोग नॉन वेजिटेरियन फूड ही इस्तेमाल करेंगी, यानी कि गोश्त, मीट, मछली नहीं। उन लोगों की जिंदगी को बांध दी गई थी पुराने घटिया रस्म रिवाज के साथ। गर्ल्स वर नॉट अलाउड टू टेक नॉन वेजिटेरियन फूड और वॉर कलरफुल ड्रेसेस। सिर्फ सफ़ेद साड़ी या सफ़ेद कपड़े ही उन लोगों को पहनाया जाता था। ये उस वक्त के समाज का सिस्टम था, निज़ाम था। और शौहर के देहांत या इंतकाल के बाद ये बर्ताव उन लोगों के साथ हुआ करता था। आगे देखते हैं। Many of them suffered from anemia and malnutrition and died at early age while giving birth to children. ये भी देखा गया औरतों को कि उन लोगों में ज़्यादातर को एनीमिया की बीमारी, मेलन्यूट्रिशन, भरदम यानी कि खाना पीना भी नहीं हुआ करता था, और वो लोगों का इंतकाल हो जाया करता था कम ही ज़िंदगी में, यानी कि एक ख़ास उम्र के बाद इंतकाल होता है, जवानी ही में इंतकाल हो जाता था। और ज़्यादातर देखा जाता था कि बच्चे को जन्म देते वक्त उन लोगों इंतकाल कर जाती थी। ये थी कहानी। कहानी का मेन 2 पॉइंट्स है। एक है आपका डिप्राइव्ड ऑफ स्कूल। प्यारे बच्चों, आपको तालीम हासिल करना है, आपके साथ ये ना हो। और दूसरा, मैरिज ऑफ एट एन अर्ली एज। ओके, मैरिज अर्ली एज में शादी नहीं करनी। और तीसरा है आपका इक्वल राइट। आपका संविधान आपको इक्वल राइट देता है। आगे हम लोग देखते हैं तब एक्टिविटी 1, लेट्स डू फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज। Women did not have equal rights in the 19th century. Okay. Long-term malnutrition caused her demise. मौत की शिकार हो जाया करते थे। Education make our lives easy. एजुकेशन के जरिया, तालीम के जरिया हम लोगों की जिंदगी को आसान बनाते हैं। नॉन वेजिटेरियन फूड आल्सो कंटेन्स प्रोटीन। बहुत सारे नॉन वेजिटेरियन फूड में भी प्रोटीन पाई जाती है। एक्टिविटी 2 है राइट टू T for true and A for false statements in the boxes given.
गर्ल्स वॉर कलरफुल ड्रेसेस आफ्टर देयर हस्बैंड्स डेथ। फॉल्स। शौहर के इंतकाल के बाद उन लोगों को कलरफुल ड्रेस पर बैन लगा दी जाती थी, नहीं पहनना है ना। मेनी गर्ल्स डाइड वाइल गिविंग बर्थ टू चिल्ड्रन। सही बात है, ज्यादातर बच्चियां। मोस्ट ऑफ द गर्ल्स वर डिप्राइव्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। बहुत सारी लड़कियां को तालीम के मामले में डिप्राइव्ड ऑफ स्कूल का शिकार होना पड़ता था। एक्टिविटी 3, अंडरलाइन द करेक्ट अल्टरनेटिव। मोस्ट ऑफ द अर्ली 19th century Bengali women lived with many restrictions. Lived with many restrictions. Okay. Women had to dance, cook, do the household chores all through the day. ये आपका सही पॉइंट है। ओके। दिन भर उन लोगों को घरेलू कामकाज में फंसी रहती थी। गर्ल्स वर नॉट अलाउड टू टेक आइसक्रीम। आइसक्रीम कहाँ से? राइस। उन लोगों का जो सही पॉइंट है वो ये है, नॉन वेजिटेरियन फूड आफ्टर देयर हस्बैंड्स डेथ। शौहर के इंतकाल के बाद उन लोगों को गोश्त मछली, मीट मछली पर बैंड, नॉन वेजिटेरियन वाली जिंदगी गुजारनी पड़ती थी। लेट्स लर्न। आगे हम लोग देखते हैं। लुक एट द फॉलोइंग एग्जांपल्स एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड वेयर कॉमास, फुल स्टॉप्स, क्वेश्चन मार्क्स एंड कोटेशन मार्क्स आर यूज्ड। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा इस तरह के पॉइंट्स को जो आपकी सेंटेंस के कंप्लीट होने के बाद इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप 1 नंबर में यहां देख रहे हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला, इसे हम लोग कहते हैं फुल स्टॉप। दूसरा है क्वेश्चन मार्क्स। क्या है? क्वेश्चन मार्क्स। क्वेश्चन मार्क्स इस तरह का होता है, सॉरी, है ना, इस तरह का होता है, नीचे एक बिंदु होता है ना। तो ये आप लोग यहां पे देख रहे हैं क्वेश्चन मार्क्स जब कोई सवाल करता है। हु लिव्स हियर, यहां कौन रहता है? ओके, तो उस जगह पे हम लोग क्वेश्चन मार्क्स का इस्तेमाल करते हैं। एक और है यहां पे कॉमा। कॉमा इसे कहा जाता है, कॉमा देखिए यहां पे 3 कंट्री है, देख रहे हैं आप लोग 2 नंबर पे, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो एक कंट्री के बाद दूसरे कंट्री, दूसरे कंट्री के बाद तीसरे कंट्री को जब हम लोग लिखते हैं या बोलते हैं तो उसका एक कायदा है। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश ऐसे नहीं होता है। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड श्रीलंका। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड श्रीलंका आर ऑल इन द सेम कॉन्टिनेंट। समझ आ रहा है? तो ये तरीका है, इसलिए इसे हम लोग कॉमा कहते हैं। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश ऐसे करके नहीं होता है, वो एक चीज नहीं है, ये एक वर्ड नहीं है, एक सेंटेंस नहीं, एक अलग अलग कंट्री है। तो यहाँ पे हम लोग एक कंट्री सब है लेकिन अलग अलग नाम है, इसलिए हम लोग कॉमा का इस्तेमाल किया। आगे हम लोग देख रहे हैं कि ये अक्सर आप लोगों ने ये देखा होगा, ये इसे यहां पे नजर आ रहा है आप लोगों को, है ना। इसे हम लोग कहते हैं कोटेशन मार्क्स। जब किसी के स्टेटमेंट को कोट किया जाता है तो उसे कोटेशन कहा जाता है, और कोटेशन को डबल कॉमा से घिरा होता है।
तो ये है आपका कोटेशन मार्क्स। ओके, he said to disciplines watch and pray। ओके, तो हम लोग लेट्स डू में चल करके एक्टिविटी 4 को कंप्लीट करते हैं। एक्टिविटी 4 में है यूज कैपिटल लेटर्स एंड पंक्चुएशन मार्क्स वेयर नेसेसरी। कोई भी सेंटेंस शुरू होता है, याद रखिएगा बच्चों, कोई भी सेंटेंस शुरू होता है पहला वर्ड कैपिटल होता है। ओके, यहां पे आपका पहला वर्ड कैपिटल नहीं है। माई मदर गेव मी 2 एप्पल्स, 3 बनाना। दोनों फल है, दोनों फ्रूट्स है, तो बीच में हम लोगों ने कॉमा का इस्तेमाल किया। एंड चॉकलेट। ही सेड टू मी वेयर आर यू फ्रॉम। ही कैपिटल होगा, यहाँ पे ही आपका स्मॉल है। ओके, ही कैपिटल, ही सेड टू मी वेयर आर यू फ्रॉम, तुम कहां से हो। ये सवाल है इसलिए क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप नहीं दिया गया है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, और कोई किसी का स्टेटमेंट है इसलिए यहाँ पे कोटेशन मार्क्स है। ओके, आई लिव हियर विथ माई पेरेंट्स। आई कैपिटल, पेरेंट्स के बाद फुल स्टॉप नहीं है, यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है इसलिए यहाँ पे फुल स्टॉप दिया गया। डू यू वांट एनीथिंग एल्स, क्या तुम्हें कुछ और चाहिए। कैपिटल लेटर डू, क्वेश्चन मार्क्स। ओके, इस तरह हम लोगों ने पेज नंबर 147 को कंप्लीट किया। आगे हम लोग देखते हैं एक्टिविटी 5 में फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट अल्टरनेटिव। यहाँ पे 3 ऑप्शन है, इसमें से करेक्ट अल्टरनेटिव को, करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। ही लिव्स इन ए बिग सिटी। ओके, यहाँ पे इन होगा। इंडियन सेलिब्रेट्स इंडिपेंडेंस डे ऑन, याद रखिएगा एक खास डेट से पहले ऑन आता है, ऑन 15 अगस्त। इंडिया वॉन हर इंडिपेंडेंस इन 1947। ओके, इंडिया वाज अंडर द ब्रिटिश रूल, हम लोगों की का हिंदुस्तान जब गुलामी के पीरियड में थी तो अंडर ब्रिटिश रूल में थे। दे फेल्ड सॉरी फॉर द पुअर बॉय, यहाँ पे 4 होगा। ओके, देयर इज सम वन एट द डोर, वहां पर कोई दरवाजे के पीछे है। दरवाजे पर है। ओके, द टेबल इज मेड ऑफ वुड, लकड़ी का बना टेबल है। ऑफ होगा, इनटू ऐड नहीं होगा। देयर इज ए मिस्टेक इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द सेकंड पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ के पहले लाइन में कुछ गलती है। ओके, गलती है। एक्टिविटी 6 में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स विथ प्रीपोजिशंस फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। हेल्प बॉक्स आपको दिया हुआ है, ऑन, अंडर, इन, फॉर। तो यहाँ पे हम लोगों को हेल्प बॉक्स की मदद से फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। ओके, कुमिया इज द बेस्ट गर्ल इन द क्लास। ओके, यहाँ पे आपका हम लोगों ने इनका इस्तेमाल किया। आगे देख रहे हैं ही पुट द बैग ऑन द टेबल, ऑन का इस्तेमाल होगा। लेट अस होप फॉर द बेस्ट, यहाँ पे फॉर का इस्तेमाल होगा। द कैट स्लेप्ट अंडर द टेबल, सोई हुई है कैट, बिल्ली, कहाँ, टेबल के अंदर में। एक्टिविटी 7, लेट्स रीड। सुरेश इज द लिटिल बॉय, सुरेश एक छोटा लड़का है। ही लिव्स इन कोलकाता, कोलकाता में रहता है। ही हैज ए सिस्टर, उसकी एक बहन है। हर नेम इज रीता, उसकी बहन का नाम रीता है। दे हैव ए वाइट डॉग, उसका एक छोटा कुत्ता है, नेम्ड है टॉमी। ए प्रेटी लिटिल रैबिट नेम्ड बन्नी इज ऑल्सो देयर्स, उन लोगों का एक खरगोश भी है।
their father has brought four chocolates. Father, can I take mine? ये मेरा है. Can I take mine? Father asked Suresh. Father said, there is one for your sister, the bigger one is hers. तो ये छोटी सी कहानी थी जो सुरेश के बारे में. उसकी बहन है, कलकत्ता में रहा करता था. उसका एक रीता है बहन का नाम, जहाँ और प्रेटी एक खरगोश है. और आपका पापा जैसे चॉकलेट लाए 4. तो उसकी एक बड़ी बहन है. उसके बाद सुरेश है. उसके बाद सुरेश की बहन रीता और एक उसकी बिगर वन इज हर्स. तो ये थी आपकी पैराग्राफ. इसमें यहाँ बोला जा रहा है अंडरलाइन द पर्सनल एंड पोजेसिव प्रोनाउन इन द पैसेज एंड मेक ए लिस्ट ऑफ देम. पर्सनल प्रोनाउन में ही, दे और योर होगा. ओके, ही, दे और योर ये आपके पैसेज में है. और पोजेसिव प्रोनाउंस देयर्स, माइन और हर्स, ये आपका पोजेसिव प्रोनाउन होगा. वर्ड ट्रूथ को इसे आप लोगों को देख लेना है. आगे हम लोग एक्टिविटी 8 में आ रहे हैं. फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स गिवन इन द हेल्प बॉक्स. हेल्प बॉक्स की मदद से हम लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है. तो यहाँ पे है आपका रिमार्केबल है, एफर्ट है, कंसिडरेबली है, जेनरस है. तो यहाँ पे होगा द फुटबॉलर इज रिमार्केबल फॉर हिज स्किल. ओके. 2 नंबर में है यू विल गेट बेटर रिजल्ट, जस्ट पुट ए लिटिल मोर एफर्ट. 3 नंबर में द सिचुएशन हैज इम्प्रूव्ड कंसिडरेबली. तो जो देने की से सिचुएशन को इम्प्रूव किया जा सकता है. ओके. शी हैज ए जेनरस हार्ट. आगे हम लोग देखते हैं एक्टिविटी 9 में. मेक सेंटेंसेज विद द फॉलोइंग वर्ड्स. कलरफुल, दे हैव कलरफुल balloons. Pioneer, Gandhi ji was the pioneer of Indians. Reforms, we need reforms for our society. Injustice, I don't support injustice. Easy, English is an easy language. Education is compulsory for all. Activity 10 में है write 6 sentences about Rabindranath Tagore with the help of the following hints. कुछ hints दिए हुए आपको. उनका डेट ऑफ बर्थ है, प्लेस ऑफ बर्थ है, पेरेंट्स का नाम है, लिटरेरी वर्क है उनका, उन्होंने क्या किया, अचीवमेंट्स है और डेथ है. तो इस पर हम लोगों ने एक पैराग्राफ लिखा है. द ग्रेट पोएट श्री रविंद्रनाथ टैगोर वॉज बॉर्न ऑन 7 मई 1861 एट जोड़ासांकू इन कलकत्ता में जोड़ासांकू में वो पैदा हुए थे. हिज फादर नेम वाज देवेंद्रनाथ ठाकुर एंड हिज मदर नेम वाज सारदा देवी. व्हेन ही ग्रू अप ही एस्टैब्लिश शांति निकेतन. बड़े होने के बाद उन्होंने शांति निकेतन को एस्टैब्लिश किया. ही रोट पोएम्स, शॉर्ट्स, स्टोरीज, नॉवेल, प्लेस की जगह में प्ले होगा. एंड इज रविंद्रनाथ टैगोर, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है. टैगोर वॉन नोबेल प्राइज, उन्होंने नोबेल प्राइज हासिल किया इन 1913 फॉर हिज लिटरेरी वर्क्स. और वो डाइड हुए, उनका इंतकाल हुआ 7 अगस्त 1941. तो ये आपका पैराग्राफ था. आज हम लोग यहीं तक पेज नंबर 151 तक ही रखेंगे. आगे हम लोग 152 को कवर करेंगे. इसी के साथ इजाज़त दीजिए. थैंक यू.